द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिस्ट्रैक्शंस। यस, सो आई नो कि आप सभी और खुद मैं भी, हम सभी एक जर्नी में है जहां पे वी हैव सम सर्टेन डिजायर्स, सर्टेन ड्रीम्स, जिनको कहीं ना कहीं अटेन करने की ये एक जर्नी है, जहाँ पे बहुत स्मूथली आप कभी कभी एकदम आपकी गाड़ी चल रही होती है और सडनली बीच में आते हैं कुछ स्पीड ब्रेकर्स। यस, दैट इज योर डिस्ट्रैक्शंस, जो कि आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन के बीच में स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं। एंड देन यू फील सॉरी अबाउट इट कि यार, मैंने सोचा था कि मैं मेरे गोल को इतनी जल्दी अटेन कर लूंगी, एंड बीच में तो ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैंने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स आर ऑलवेज देयर विद इन अस। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि डिस्ट्रैक्शंस आर जस्ट अ काइंड ऑफ अ सुपरफिशियल प्रॉब्लम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई डोंट से कि ये मेरे साथ नहीं होती है। आई एम ऑल्सो वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड। बहुत बार ऐसा होता है कि आप फोन खोल के बैठे हो एंड फिर पता ही नहीं चलता कि दिन कब खत्म ही हो गया प्रॉपर। सो इट जस्ट हैपेंस लाइक दिस, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे वर्क करें इसमें। सो सी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, राइट? जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग फर्स्ट। आपको लगता है ना कि मैं क्या ही कर सकती हूँ? You can be the creator of your own destiny, you can create it the way you want to. तो अगर मुझे ही क्रिएट करनी है, और उसमें ऑब्वियसली बात है कि जैसे होता है ना कि अगर मुझे सब्जी बनानी है तो सब्जी के इंग्रेडिएंट तो कहीं और से आएंगे ना। तो यस, आई हैव टू मेक माई डेस्टिनी, बट जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं यार, डोंट नो वेयर, कहाँ से, आई डोंट नो, बट यस दे आर जस्ट कमिंग। तो उन सिचुएशंस को डील कैसे करना है, वो सिचुएशन में आते हैं आपकी डिस्ट्रैक्शंस, व्हिच आर द प्रॉब्लम्स, जिनको आपको सॉल्व करना है। सो हाउ विल वी सॉल्व इट? सी, इनको भी सॉल्व करने का तरीका आप ही के हाथों में है। सो एज आई सेड, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द डिजाइनर ऑफ योर होल लाइफ। जैसे एक डिजाइनर होता है ना, वो डिजाइन करता है कि ये ड्रेस कैसी होनी चाहिए, ये घर कैसा दिखना चाहिए। एग्जैक्टली यू विल डिसाइड कि आपका करियर कैसा दिखना चाहिए, राइट? So what kind of life do you deserve? That kind of design you can obviously do always. So यही करना है। अभी करियर को तो ठीक है, डिजाइन करने के लिए आपको अपने हर डे को डिजाइन करना पड़ेगा। This is what we are supposed to do, ठीक है? तो अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो डिजाइन योर डे। यस, अब कैसे डिजाइन करना है डे को, चलो शुरू करते हैं। हाउ टू डिजाइन आवर डे। नंबर वन थिंग इज दैट इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, राइट, कोई भी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू हैव टेकन अ ड्रॉप, देन यू हैव द होल लॉट ऑफ डे, राइट? जहाँ पे ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग क्लासेस, सो दैट टाइम इज ऑलरेडी कमिटेड फॉर यू फॉर योर स्टडी, दैट्स फाइन। उसके अलावा जितना भी टाइम आपको लगता है इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू स्टडी, बिकॉज ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि अगर मैं किसी भी एग्जाम के अंदर हूँ तो मुझे पता होता है कि एटलीस्ट इतने आवर्स तो डेडिकेट करना ही होता है द स्टडी। ओनली देन आई कैन कम अप विद कि मतलब हाँ, मैं सच में कुछ अच्छा अटेन कर पाऊंगी। तो वो चीज आपको समझनी है कि यार कितने टाइम की जरूरत है। ठीक है, लेट्स से ऐसे कि 6 घंटे पढ़ना है, तो 6 घंटे साथ में नहीं पढ़ना है, 3-3 घंटे का टाइम स्लॉट फिक्स करो अपने लिए। एंड डेली अपने दिन को शुरू करते हुए, जैसे हम जनरली हमारा दिन शुरू होता है एक अलार्म से, एंड पूरे दिन में वो एक ही अलार्म रहता है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आज से दिन में 4 अलार्म लगाना शुरू करो। यस, सबसे पहला दैट इज टू वेक यू अप, राइट? सुबह सुबह जो भी आपका टाइमिंग है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल कि आप इस समय उठो, नहीं, डिपेंड्स ऑन यू। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब आप फ्रेश फील करोगे, देन आप उठो उस हिसाब से। सो दैट विल बी योर फर्स्ट अलार्म। अब सेकेंड अलार्म कब लगना? तो सेकेंड अलार्म आपका तब लगना चाहिए जब यू विल बी गोइंग टू स्टार्ट योर स्टडीज। यस, सो एंड लेट्स से मैं कहती हूँ कि एक बारी में मैं 2 घंटे पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ सकती हूँ, राइट? आपको अपनी पावर पता होती है। तो आई नो माई सेल्फ कि अगर मेरे को प्रॉपरली पढ़ना है तो मैं 2 घंटे, इवन 3 घंटे भी मैं प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकती हूँ, बट आफ्टरवर्ड्स उतनी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। तो उतना टाइम अपने लिए एनालाइज करके करो कि हाँ 2-3 घंटे तो मैं रेगुलर मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ सकती हूँ। सो एक हो गया मेरा स्टार्टिंग का अलार्म, दैट इज लेट्स से जो भी टाइमिंग था, एंड एक हो जाएगा जिस टाइम पे मैं मेरी स्टडी को खत्म करूँ, ठीक है, लेट्स से 3 घंटे बाद वाला टाइम। तो ये हो गया आपके 3 अलार्म, ठीक है, फुल्ली फाइनल, राइट? ये चीज होगी। अब क्या करना है, लेकिन 3 घंटे की पढ़ाई से तो नहीं होगा, लेकिन 3 घंटे के बाद एनर्जी भी नहीं बची है। सो व्हाट वी विल डू, तो 3 घंटे के बाद लो आप 2 घंटे का ब्रेक। यस, और इस 2 घंटे के ब्रेक का भी मतलब 2 घंटे का ब्रेक आपने लिया,
उसमें क्या करना है, उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको मन कर रहा है थोड़ा फोन भी यूज कर लो, नहीं मन कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। आप कुछ कुछ एक्सरसाइज हो गई, कुछ डांस वांस हो गया, कुछ गाने वाने हो गए, सो दैट आपका माइंड एक्चुअली रिफ्रेश हो जाए, राइट। अगर आप एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अगर आप कभी भी पढ़ करके थोड़ा सा बोर होते हो एंड उसके बाद आप फोन देखने लग जाओ, तो नेवर थिंक कि ये आपके माइंड को कहीं से भी काम डाउन करने वाला है। नो, क्योंकि आपका माइंड थका क्यों था, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ नॉलेज, है ना। एंड अब आपने क्या करा, वापस से फोन दे दिया हाथ में। फोन में क्या है, फोन से यू नेवर नो, लाइक अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ नॉलेज, राइट, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप अपने माइंड के अंदर भरते चले जाते हो। तो वो बेचारा ऑलरेडी एग्जॉस्टेड था, उसके अंदर आपने 4 किलो और नॉलेज भर दी, सो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क, राइट। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि अगर आप कभी भी बीच में ब्रेक लेते हो तो नेवर यूज फोन, यस, क्योंकि वहां पे फिर अगर आप फोन यूज कर रहे हो ना, तो इट इज गोइंग टू काइंड ऑफ हैम्पर यू। वो थोड़ा सा आपको उसके बावजूद भी बहुत लो फील होगा, तो मन नहीं करेगा वापस से पढ़ने का, ठीक है। इसलिए फोन को नहीं यूज करना है, उसकी जगह पे थोड़ा सा कुछ फिजिकल वर्क करना है, सो दैट अभी तक आपका मेंटल वर्क चल रहा था, ठीक है, तो मेंटल वाले को शांति दे करके अब फिजिकल वर्क कर, इस तरीके से आप थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, अगेन आपका अलार्म बज जाना चाहिए कि वापस से कब आपको स्टडी करना है, ठीक है, वो अलार्म बजेगा। फिर वो कब खत्म होनी चाहिए, लेट्स से 3 घंटे बाद का वापस से आपने अलार्म लगाया है, फिर वो अलार्म बजना चाहिए। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा दिन फिनिश। 6 घंटे चाहिए थे, 6 घंटे आपने 3-3 करके पढ़ लिए, ठीक है। एंड ये अलार्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 घंटे उसमें मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन फोन नहीं आना चाहिए हाथ, ठीक है। आई शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग, पढ़ा नहीं जा रहा कोई बात नहीं, तो भी मेरे सामने बुक खुली हुई होनी चाहिए। वो 3 घंटे एकदम फिक्स है कि हाँ उनका काम यही है, ठीक है। एंड लेट्स से कि मुझे लगता है कि हाँ यार, मतलब मैं बोर हो जाती हूँ थोड़ा सा, मुझे फोन तो यूज करना ही है, ठीक है। एंड काफी सारी इवन इंपॉर्टेंट चीजें भी होती है, सो ऑफ कोर्स आई हैव टू यूज द फोन। तो इन सब के बाद या मे बी दिन में कोई भी 1 घंटा, दैट टू विद अलार्म, कि 1 घंटा फोन यूज करने के बाद मेरा अलार्म बज जाए और मुझे पता हो कि हाँ 1 घंटे के बाद मुझे अब नहीं छूना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 1 घंटा वेस्ट हो चुका है। सो एडिशनली नहीं करना है। इससे हो क्या रहा है, इससे हो सिर्फ इतना रहा है कि आपने ना अपने माइंड को एक क्लियर इंडिकेशन दे दी कि इतनी देर ही यूज करना। तो जब आप फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से फॉर 21 days यू परफॉर्म दिस थिंग, इट्स गोइंग टू मेक अ हैबिट ऑफ यू। उसके बाद फिर आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद से ही अंदाजा भी लग जाएगा कि हाँ 3 घंटे हो चुके हैं पढ़ते हुए, ठीक है। इन द सेम वे यू विल गेट टू नो जब आप फोन यूज करोगे हाँ 1 घंटा हो चुका है, अब नहीं यूज करना। सो इट जस्ट हैपेंस लाइक दिस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, एंड आई एम डैम श्योर कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर लोगे। बट टू ओवरकम देम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रूटीन, राइट, जो हम सभी को बनाना है। एंड अगर मैं बोल रही हूँ दैट डजंट मीन कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। यस, इवन मैं भी खुद बहुत बार ऐसा होता है कि आई एम नॉट एबल टू फॉलो अप माई रूटीन, सो दैट्स नो इश्यूज। कभी कभार ऐसा जाहिर सी बातें होगा आपके साथ कि आप फॉलो अप नहीं कर पाओगे, बट दिस रियली डजंट मैटर। वो जो चीज मैटर करती है वो है कि आपको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं अगर मैं कहीं पे रुकी, बट आई हैव टू कीप दैट जर्नी गोइंग ऑन। आई कैन नॉट जस्ट stop it at anywhere, ठीक है, because I have a goal and I have to achieve it. So that's the only thing that I had to say for today. Thank you so much for being such a great audience and for all your love and support. Thank you so much.